आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली है 4.3। ठीक है, द्विघात समीकरण है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या ये जो स्थिति दे रखी है ये संभव है? तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, उनकी आयु जो है उनका योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो है वर्षों में, उनका जो आयु का जो गुणनफल है वो 48 था। कब? 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, अभी वो दोनों जो है वो 20 वर्ष के हैं, उनकी आयु का योग। अब पता नहीं कि पहले मित्र की आयु कितनी है, दूसरे की कितनी है, तो यहाँ पे लिखना है हल। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं पहले मित्र की आयु है 12 वर्ष। कितनी है? 12 वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? टोटल उनका योग है 20। 20 में से अगर हम 12 को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगी? 8 वर्ष आ जाएगी ना। ये तो मान लेते हैं, माना, 12 दे नहीं रखा है, माना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, पहले मित्र की आयु को अगर x मान लेता हूँ, तो अगर मैं 20 में से पहले मित्र की आयु माइनस कर लूँगा तो दूसरे की आ जाएगी ना। तो यहाँ पे लिखना है माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? तो लिखना है, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, टोटल दोनों का योग 20 है, 20 में से अगर हम पहले वाले की माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। अगर हम x का मान निकाल लेते हैं तो जब x का मान माइनस करेंगे तो दूसरे मित्र की आ जाएगी। अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु है उनका गुणा 48 था, तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु थी कितनी वो निकालेंगे। तो लिखना है यहाँ पर, तो लिखना है 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, अभी वो x वर्ष का है, तो 4 अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी ना उसकी आयु, यानी x माइनस 4 वर्ष। इसी तरह दूसरे मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या आ जाएगी? पहले अभी जो है 20 माइनस x है, इसमें से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो देखो 20 में से 4 गए तो 16, ये माइनस x वर्ष, यानी 16 माइनस x वर्ष ये हो गई 4 वर्ष पहले आयु दूसरे मित्र की और x माइनस 4 पहले मित्र की। अब क्या कह रहा प्रश्न कि उनका जो गुणा था वो 48 था, तो प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणा x माइनस 4 गुणा 16 माइनस x, वो कितना था? 48 था 4 वर्ष पूर्व। तो ये 4 वर्ष पहले मित्र की आयु, ये दूसरे मित्र की आयु। अब इसको करते हैं सरल। x को 16 से गुणा किया तो 16x, प्लस माइनस माइनस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 16 को 4 से करेंगे तो 64, और माइनस माइनस प्लस 4 को x से करेंगे तो 4x बराबर 48। 16x और 4x ये कितने हो गए? यहाँ पर आराम से देखो, यहाँ पे 16x और 4x हो गए 20x हो गए, ये माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 64 बराबर 48। अब x स्क्वायर इधर माइनस का उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इन सबको उधर भेज देते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा? 0। अब देखो कैसे भेजेंगे, पहले x स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 20x इधर प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा, 48 इधर पहले से ही है प्लस का, ये 64 इधर माइनस का उधर भेजेंगे तो प्लस का 64 हो जाएगा। अब 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 20x, 48 और 64 हो गए 112। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है, या इसको हम उल्टा लिख सकते हैं ना, पूरा का पूरा इधर लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसको आगे करते हैं सरल, यानी एक द्विघात समीकरण बन गया ना, क्योंकि घात इसमें 2 है, तो इसका मतलब ये संभव है या नहीं है।
समीकरण तो बन गया, तो हम इसके ए और बी सी के मान पता करके इसका क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे इसका मान आएगा या नहीं आएगा। अभी तो ये द्विघात समीकरण बन गया है, अब इसमें मान ज्ञात करेंगे ए बी सी के। फिर देखो ए बराबर है 1, बी बराबर है -20 और सी बराबर है 112। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण। तो लिखना है, क्या लिखना है, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण। क्या सूत्र होता है उसका, b² - 4ac। इससे ये पता चलता है कि द्विघात समीकरण है उसका अस्तित्व है या नहीं है। तो b की जगह b का मान है -20 उसका स्क्वायर, -4 की जगह 4 गुणा a की जगह 1 गुणा c की जगह 112। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 -4 एकम 4, 4 को 112 से गुणा करेंगे तो 448। 448 में से 400 जाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे, 48। अब यहाँ पे देखो इसका मान क्या आ गया, माइनस में आ गया, यानी b² - 4ac इसका मान क्या आ गया, छोटा आ गया ना, किससे, 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया। तो इस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। मैंने आपको लिखा ही था यहाँ पर, देखो यहाँ पे कि जब छोटा मान आता था उसका कोई मूल नहीं होता है, ये लिखा ही था ना आपको। तो इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, यानी ये संभव नहीं है। तो लिखना है, तो आपको लिखना है दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो अतः ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, कर सकते हो। तो यही था आपका क्वेश्चन।